तो हेलो बच्चों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज से आपका जो है सीबीएसई का स्पेशल क्लास, जो कि बेस्ट है आपका सेल्स के बारे में। यह जो क्लास है आपका क्लास 8 स्टैंडर्ड वालों के लिए है और आपके सामने आ चुके हैं सनी सर। हाँ, तो बात करने जा रहे हैं हम लोग सेल्स के बारे में। आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज ये आप लोग का पहली क्लास है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग का कि आपका रणनीति क्या होना चाहिए और किस रणनीति से आपको स्टडी करना चाहिए इस नए सेशन को, ताकि इस बार जो कमी आपका रही थी पिछले स्टैंडर्ड में, जिसके कारण कुछ कहीं पे अगर हम बात करते हैं कम स्कोर आया था, उस चीज को हम क्या यहाँ पे रणनीति होना चाहिए ताकि आप आसानी से जो आपका सेशन है या आपका 8 का वो बहुत अच्छे से गुजरे। चाहे अगर हम वो बात करते हैं आपका मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, हम हर एक सब्जेक्ट का आपका यहाँ पर सुचारू रूप से आपका क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा, जुड़ जाइए आप लोग जीएस ट्यूशन सेंटर के साथ, और नए जो हमारा ऐप है आपका जीएस लर्निंग को जरूर आप लोग वहां से जुड़ने का काम कीजिएगा। यह जो क्लास है आपका एकदम आपका डिस्क्रिप्टिव वे में चलेगा, आप लोग कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट आप लोग को बन रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपका साइंस और बायोलॉजी पार्ट से है, और जिसका कि आपका नाम है चैप्टर का सेल। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर सेल आपका है क्या। तो अगर हम बात करते हैं कि आपका सेल है क्या, तो ये चीजें अगर आज के बच्चों से पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस हो चुका है कि वो आपका क्या है ना, ये चीजों को बता देंगे कि एक्चुअल में क्या सेल है। लेकिन जस्ट अगर हम यहां से बैक जाते हैं 40 साल 50 साल 100 साल पहले जाता है ना, तो लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था कि एक्चुअल में जितना भी चीजें हम आसपास को देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे अगर नॉन लिविंग थिंग्स को लीजिए, तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि जितने भी चीजें हैं आपका वो क्या चीज से मिलकर बना है, आपका मैटर्स का बना है। चाहे वो आपका ह्यूमंस हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं किसी भी आपका ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब बात आपका आता है कि ठीक है एक बिल्डिंग को हम देख रहे हैं तो वो कुछ न कुछ चीजें से मिलकर बना हुआ है, तो कुछ मटेरियल उसमें आपका इन्वॉल्व है। लेकिन जस्ट इमेजिन करते हैं कि कोई भी एक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो आपका चींटी ले लीजिए, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आपका काव ले लीजिए, चाहे अगर बात करते हैं आपका ह्यूमन को, तो वो एक्चुअली आपका किससे मिलकर बना है। तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही था कि एक्चुअल में जो है ये ऑर्गेनिज्म जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास जितना है आपका, वो एक्चुअल में आपका किससे मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे आपका, वो क्या है ना, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ट्राई किया, अपना थेसिस कोशिश किया जानने का कि आखिर में है ये क्या। तो लास्टली जिनका मतलब अगर बात करते हैं जो इसमें आपका सक्सेस हुए थे इस चीज को बताने में, वो आपका एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपका रॉबर्ट हुक हुआ करता था, ठीक ना। और ये बात है आपका 1665 का, जिसमें उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा उस आपका एक बार्क को अगर बात करते हैं पेड़ के छाल को स्टडी किया, और वो बताएं कि यह जो है आपका इसमें क्या होता है ना, एक आपका चैम्बर पाया जाता है और वो आपका सेल उसका नाम दिए थे। तो अगर हम बात करते हैं इस चीज को लेके कि आपका सेल को लेके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका सेल, तो ये जो वर्ड है आपका ये कॉइन किया गया था आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक, ठीक ना। और इसको ये कॉइन किया था आपका 1665 में। तो जिस टाइम ये आपका अगर बात करते हैं आपका 1665 पर, उस टाइम इतने ज्यादा अगर बात करते हैं माइक्रोस्कोप जो आपका ना एडवांस नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया था, सिंपल एक आपका बार्क को, बार्क अगर हम बात करते हैं वो आपका पेड़ को सबसे आउटर लेयर जो होता है आपका छाल उसको बोलते हैं, और वो उसको क्या किए थे आपका ये स्टडी किए थे। और वो सिंपल माइक्रोस्कोप से जब देखे उसको तो क्या पता चला कि वो वहां पे क्या आपका उसका जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या आपका एक हनी कॉम्ब के जैसा है। कैसा आपका नजर आया था उसको, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता के जैसा। और उसी मधुमक्खी के छत्ते को जो हर एक आपका कंपार्टमेंट था वो क्या बोलते हैं कि ये आपका सेल है, क्या है आपका सेल है। बस वो इतनी ही जानकारी आपका दे पाए थे, क्योंकि फर्दर जानकारी देने के लिए इसका स्टडी करना था, और उस स्टडी करने के लिए उसको देखने के लिए उतना एडवांस माइक्रोस्कोप उस टाइम नहीं हुआ करता था। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको जिन्होंने बनाए थे उसका मदद से ये क्या बता कि ये कंपार्टमेंट क्या है आपका सेल है। और ये इतने ही बता के क्या हुआ ना
आपका ये आपका छोड़ दिया और ये आपका सिर्फ क्लियर किया कि ये आपका किससे मिलकर बना, आपका सेल से। और इन्होंने कब 1600 आपका 65 में बताया। इसके बाद तक अगर बात करते हैं आपका, इसी तरह से रिसर्च इसमें और चलते रहा कि एक्चुअल में ये आपका सेल किस तरह से काम कर रहा है। पहला चीज तो क्लियर है कि ठीक है उसमें सेल पाया जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या आपका सेल है, लेकिन फर्दर जानकारी आप कैसे पता कीजिएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और इसमें पता कर रहे थे, लेकिन क्या है ना, जानकारी बहुत ज्यादा इसमें हाथ नहीं लगी। लेकिन यह जानकारी आपका आना कब शुरुआत हुआ, जब आपका एक साइंटिस्ट थे आपका नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, इन्होंने क्या किया आपका, एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर डिस्कवरी किए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर डिस्कवरी किए थे, जिसके मदद से किसी भी आपका बात करता माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखना, जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसको देखना क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो जब कोई भी चीज के बारे में बताने से पहले जब तक आप उसको देखिएगा ना, स्टडी नहीं कीजिएगा, तो कैसे बताइएगा। तो जब ये आपका डिस्कवर्ड हुआ था, लगभग आपका 1911 में हुआ था, तब क्या हुआ ना, बहुत सारे साइंटिस्ट इस सेल के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग को दिए, जिसका की स्टडी आज हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग इसको आगे करेंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से सुनिएगा, जुड़े रहिएगा। हम गारंटी देते हैं कि यह जो सफर का शुरुआत आप लोग का मेरे साथ हुआ है, यह बहुत ही शानदार होगा। तो बने रहिए और हम लोग थोड़ा सा इसको बैक लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ पर और भी हम लोग को क्या जानना था कि आखिर ये जो सेल वर्ड है ये आपका आया कहां से और इसको कौन दिया। तो क्या जाना है कि ये आपका सेल वर्ड है, ये आपको रॉबर्ट हुक दिए थे, कितना में आपका 1665 में। और ये कैसे दिए थे, इन्होंने एक आपका बार्क को स्टडी किया था। अब बार्क को स्टडी करने से उसका स्ट्रक्चर आपका हनीकॉम्ब के जैसा लगा था, और जिसका हर एक कंपार्टमेंट को इनको क्या बोले थे, सेल बोले थे। इतना ही जानकारी मिला था। उसके बाद आपका बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, कब 1911 के बाद, जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था। और यह जो माइक्रोस्कोप जो आया था ना, पहले का मुकाबला अगर बात करिएगा तो ये 1 लाख से ज्यादा आपका क्या था ना, मैग्निफिकेशन उसका था, पावर। मतलब किसी भी आपका जो इमेज है आपका ऑब्जेक्ट का, वो 1 लाख टाइम्स ज्यादा मतलब बेटर दे सकता था। तो आपका इससे क्या हो ना, किसी भी आपका माइक्रोस्कोपिक अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका स्टडी करना क्या हो गया था, आपका आसान हो गया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इस सेल के बारे में ना आपको जानकारी देने का काम किए थे। तो उसमें से आपका जो पहला जो साइंटिस्ट थे आपका, जिन्होंने आपका सेल के बारे में बात किए हैं, वो आपका क्या था, एक रॉबर्ट विरकॉ थे। क्या था आपका, रॉबर्ट विरकॉ। तो देखिए विरकॉ ने क्या कहा आपका, इन्होंने बताया कि कोई भी अगर सेल है आपका, तो वो एक्चुअल में आ कहां से रहा है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपका सेल अगर पाया जा रहा है, ये चीज अगर पहले आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो वो आपका सेल एक्चुअल वहां से आया कहां से। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया और बताया कि क्या बताया कि ऑल द सेल्स arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से जो सेल है ना आपका, वहीं से आया है। जो भी सेल्स को अभी आप देख रहे हैं, तो वो कहां से आया, आपका पहले वाला सेल से आया है। जैसे अगर बताते हैं ना कि अब कोई आदमी ह्यूमंस को देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, तो उसका उत्पत्ति कहां से होता है, आपका एक सिंगल सेल से होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जायगोट। और ये क्या आपका सिंगल सेल है। और इस सिंगल सेल में क्या होगा ना, आपका फर्दर आपका डिवीजन होते होते क्या होगा, आपका मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल इसमें हो जाता है। तो अब उस सेल से बोलेगा कि अब तुम कहां से आए, तो बताएगा ना कि हम पहले वाला सेल से आए। वो फिर बोले कहां से आए, बोलेगा हम पहले वाला सेल से आए। जिस तरह से अभी आप अगर रोड पे देखिएगा ढेर सारा कुत्ता बिल्ली नजर आ रहा है, तो अगर उससे पूछेगा कि ये कहां से आया है, तो पहले वाला जो कुत्ता आएगा क्या होगा, उसी का वो बच्चा होगा आपका। तो बोलेगा ना कि हम पहले तो था आपका मेरा एंसिस्टर, हम वहां से आए हैं। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो सेल्स दिख रहा है ना, वो आपका पहले वाले सेल से आया है। तो ये आपका स्टेटमेंट किसका था, ये आपका रॉबर्ट विरकॉ का था। तो ये एक साइंटिस्ट थे। इसके अलावा एक अगर हम बात करते हैं, आपका स्लाइडेन एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, जो आपका बोटनिस्ट है। तो देखिए तो अभी अगर बात कीजिएगा, अभी आप साइंस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, एक आपका सब्जेक्ट है अभी जो साइंस है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना, तो ये क्या होगा ना, इसका ब्रांचेस होना शुरू हो जाएगा।
तो यहां पर आपका साइंस में जो बायोलॉजी सेक्शन है ये आपका आगे चल के क्या होगा ना, दो सेक्शन में बढ़ जाएगा। एक आपका क्या होता है, जूलॉजी होता है, और एक आपका बोटनी होता है। तो बोटनी से थे आपका स्लाइडेन, और स्लाइडेन अगर बात करते हैं बोटनी में अगर स्टडी करता है तो वो आपका प्लांट का करता है, और एक होता है आपका जूलॉजी जहां पर आपका एनिमल का आपका स्टडी होता है। तो वो जब आपका स्टडी कर रहे थे किसका, आपका प्लांट के बारे में, तो उन्होंने क्या पाया कि जितने भी आपका प्लांट थे आपका, ये आपका स्लाइडेन और ये आपका क्या थे, बोटनिस्ट थे, ठीक ना। और इन्होंने क्या पता किया, जब वो प्लांट को स्टडी किया तो उससे क्या पता चला, उससे यह पता चला कि जितने भी प्लांट है ना वो सब भी आपका सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया कि जितने भी ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल्स। सब प्लांट क्या आपका सेल से मिलके बने हुए हैं। तो एक आपका जानकारी आया। तो एक्चुअल में क्या है ना, अर्ली अगर हम बात करते हैं आपका जो आज डिवीजन जो हुआ है ना आपका, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपका अगर बात करते हैं तो ये आपका अभी जो फॉलो होता है ये आपका 1969 वाला फॉलो हो रहा है, जिसमें आपका आरएच विटाकर है ना, सभी आपका ऑर्गेनिज्म को पांच आपका खंड में डिवाइड किए थे, ठीक ना। और उसी को आज हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अर्ली फेज में क्या था ना, टोटल ऑर्गेनिज्म को क्या था आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक प्लांट में, दूसरा आपका एनिमल में। तो आपका प्लांट में कौन दे दिए थे, आपका स्लाइडन दिए थे, एक आपका सेवान था आपका, और सेवान आपका क्या था, जूलॉजिस्ट थे। ये आपका ये क्या था आपका जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या स्टडी किया, ये आपका एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, और वहां पे ये क्लियर किया कि कोई भी अगर आपका एनिमल्स है तो वो आपका किससे मिलकर बना है, वो आपका सेल से मिलकर बना है। तो ये इन्होंने भी क्या बताया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आपका लेक्चर्स को ले लीजिए, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल्स ले लीजिए, वो हर एक चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग का पहला ये टारगेट है ना कि जो चीजें बताया जा रहा है वो चीजों को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग जहां भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर आस्क कर सकते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि कोई भी आपका जो बुक है आपका, उसका एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, और एक भी कोना आपको नहीं मतलब ऐसा है कि जो कि आपको उसमें हम प्रॉब्लम रहने देंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे आपका कि जो स्लाइडन है इसका स्टेटमेंट क्या था आपका, इसका स्टेटमेंट था आपका कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो दो को आपका आ गया, यहां अभी तक आपके पास दो को मिल लिया। एक आपका किसका था, स्लाइडन का था, जिन्होंने ये क्लियर किया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेकंड आपका सेवान का था, जो आपका जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने क्या क्लियर किया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब अगर तीनों का अगर बात करें, तीनों स्टेटमेंट को अगर आपका समराइज को करें, तो तीनों स्टेटमेंट को समराइज करके क्या किया गया, एक आपका सेल थ्योरी बनाया गया। क्या बनाया गया आपका, एक सेल थ्योरी बनाया गया। और वो सेल थ्योरी में क्या कहा गया, उस सेल थ्योरी में ये कहा गया आपका कि अगर बात करते हैं आपका सेल थ्योरी को लेकर, तो ये क्या बोला, आपको बताया ना कि शुरू में क्या था ना, ऑर्गेनिज्म मेनली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक आपका एनिमल, दूसरा आपका प्लांट। तो क्या बोला कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि दोनों को अलग अलग सोर्सेस से क्या था, ये जानकारी आपको मिल चुका था, ठीक ना। ये क्या था, आपका अलग अलग सोर्स से मिल चुका था। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपका किससे मिलकर बना, आपका सेल से। सेकेंड जो स्टेटमेंट था आपका भिरका का, अगर ऐड कीजिएगा आखिर ये सेल आया कहां से, तो लिखिए इसमें आपका क्या था, ऑल द सेल्स आर अराइजेज, क्या होगा आपका, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक ना। ये आपका क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था। तो यहां से आपका एक और निकला कि आदमी जनरली अगर हम बात करते हैं ना, जब वो आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका सेल से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या है ना,
जो भी उसमें फंक्शंस आपका हो रहा होगा, चाहे जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपका मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई क्या आपका लंबा है, तो ये उसका किस पे निर्भर करेगा, वो उसका सेल्स पे निर्भर करेगा। और वो क्या काम करता है वो भी आपका किस पे निर्भर करेगा, आपका सेल्स पे ही निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा क्या थर्ड स्टेटमेंट आपका निकला यहां से कि सेल्स जो है ना आपका, सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट बोलेगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका सेल होगा। तो ये आपका किससे क्लियर हो गया, आपका जो भी आपका साइंटिस्ट है जो उन्होंने सेल के बारे में बताया उससे क्लियर हुआ, और उससे क्या बना, एक आपका सेल थ्योरी बना है। तो ये आज आपका इंट्रो क्लास था। आप लोग जरूर बताने का काम कीजिए कि ये क्लास आपके लिए कैसा रहा। हम आगे आपका इसी क्लास को और आगे आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग जीएस ट्यूशन के साथ में। धन्यवाद।